नमस्कार। जैसा कि आजकल हमारे खान पान में बहुत परिवर्तन हो गया है। हम विशेष रूप से भारतीय भोजन की को छोड़ करके हम वेस्टर्न और चाइनीज में चले गए हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदायक हो रहा है। भारतीय भोजन जो है हम औषधि के रूप में हमारे यहाँ लिया जाता है और हम भोजन से ही अपने शरीर को ठीक कर लेते हैं। लेकिन जब से लगभग 25 सालों से हम कहीं न कहीं पश्चिमी जगत का देखते हुए हमने मॉडर्न बनने की इच्छा की वजह से हमने अपने भारतीय व्यंजन जो हमारे पास सैकड़ों तरह की मिठाइयाँ हैं उनको छोड़ दिया। सैकड़ों तरह की हमारे पास तमाम अन्य नाश्ते के रूप में या शाम के समय हमारे पास तमाम ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन हमने उन सबको त्याग दिया है और आज हम मोमो, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, सैंडविच, ब्रेड, पकौड़ा आदि की तरफ चले गए। आजकल बरसात का सीजन है, इस समय हम लोग सोयाबीन और भट को भून करके बहुत ही अच्छा स्वाद आता था, जिसको देख करके आजकल मुंह में पानी आ जा रहा है नाम लेते हुए। और जब बहुत ही इच्छा होती थी तो पकौड़ियाँ खा लेते थे हम। आजकल गाबे की खाते हैं पकौड़ी, लेकिन शहरों में आजकल बच्चों से अगर पूछा जाए तो वो बता नहीं पाएंगे। और हमारे बॉडी में जैसे अगर हमने प्याज, लहसुन, इमली की चटनी खाई, पकौड़ी छान, तो इमली में धनिया हो गया और लहसुन हो गया, इसके साथ हमें पुदीना हो गया, तो ये चीज़ें हमारे शरीर में तमाम तरह के विटामिन्स और मिनरल्स हमें शरीर में पहुंचाती है। और प्याज अपने में एक बहुत बड़ी दवा है और इसमें क्यूरेसिन एक कंपाउंड होता है और उस कंपाउंड के द्वारा हमें फ्लेवोनॉइड्स की मात्रा मिलती है। और चने का बेसन होता है तो वो भी एक तरह से शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसमें हाईली प्रोटीन होता है। आजकल लोग प्रोटीन के पीछे भाग गए हैं। हमारे पास दालें इतनी अच्छी हैं, हमें भटकी चुरकानी हो गई, हम सोयाबीन को भून के खाते हैं। हम आजकल बारिश का मौसम है तो भट को हम इतने स्वादिष्ट रूप में खाते हैं। तो हमारी भारतीय भोजन ही, भारतीय व्यंजन ही औषधि है। और अगर हम इसको नियमित रूप से अपने ऋतुकाल के अनुसार करेंगे भोजन, तो निश्चित रूप से आप बीमार नहीं पड़ेंगे। बस इतने ही मेरी आपसे आग्रह है कि जैसे हम पेट्रोल भराते हैं तो अच्छे पेट्रोल पंप पर हम जाते हैं कि यहाँ अच्छा तेल मिलता है, और इसी तरह से हम जब अपने इंजन में, शरीर रूपी इंजन में डालते हैं, तो ये देखना चाहिए कि हमारे लायक ये लाभदायक है या नहीं है। अपने इंजन को, अर्थात हमारे अपने लीवर को, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को, हमारे किडनी को, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को, ये सुरक्षित है या नहीं। और जिस तरह से हम अपने गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं, तो इस तरह से आप पंचकर्म कराएं, अपने शरीर को डिटॉक्स कराते रहें, 6 महीने अवश्य एक बार कराएं, और निश्चित रूप से ये आपके शरीर के लिए जीवन शरदम शतम की जो हमारी अवधारणा है उसको पूरा करेगा। और मैं आज के सभी नौयुवाओं से और बच्चों से कहूँगा कि आप चना खाएं, आप हमारा पहाड़ का भोजन करें, और निश्चित रूप से हमारी झोली क्या स्वादिष्ट होती है जिसमें मूली को डाल करके खाया जाता है। तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग भारतीय व्यंजन, जो कि हमारी एक औषध के रूप में लिया जाता है और शरीर को यह ठीक रखती है, हमारे बात पित्त कफ तीनों को जो है संतुलित रखती है, इससे हम बीमार नहीं पड़ते हैं। मैं आप लोगों से पुनः एक बार नवयुवकों से आग्रह करूंगा, बहनों से आग्रह करूंगा, माताओं से भी आग्रह करूंगा कि आप जब भी भोजन बनाती हैं तो निश्चित रूप से इस तरह का ख्याल करें। जय हिंद, नमस्कार, जय उत्तराखंड।